हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मिश्रा। और दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू करा था पार्टनरशिप अकाउंटिंग से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि कभी भी अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। आज हम उससे आगे करेंगे। तो दोस्तों, उसको आगे करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे का डिस्कस करना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हमने क्या करा था। पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने सीखी थी और उसमें हमने 4 अलग अलग केसेस सीखे थे। तो 4 अलग अलग केसेस के बाद आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जिन भी स्टूडेंट्स को पिछले वीडियोस देखने हैं वो मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकता है, वहाँ से वो 4 केसेस को समझ सकता है। आज हम उससे आगे जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो सीखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो होता क्या है, कि उसको निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है फ्रेंड्स कि कभी भी अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उससे जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है कि कभी भी नए पार्टनर के आने से जो पुराने पार्टनर को लॉस होता है इट विल बी कैलकुलेटेड बाय सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला यूज करके आप पता लगा सकते हो कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को कितना लॉस या नुकसान हो रहा है। वो कहाँ से पता चलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो से। इस चीज को हम एक फॉर्मूले के साथ समझ लेते हैं कि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आएगा तो किस तरीके से निकालने के लिए आएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि A and B partner हैं, sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner. The new profit sharing ratio among A, B and C is 4:3. Find out sacrificing ratio. कि A और B पार्टनर है, इनका रेशो आपको दिया हुआ है 3:2। न्यू पार्टनर C एडमिट हुआ है और C के एडमिट होने के बाद न्यू रेशो A, B और C में डिसाइड हुआ है 4:3. आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान इसकी कैलकुलेशन है सेक्रीफाइसिंग रेशो की। कैसे निकालना है आपको, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये इसका फॉर्मूला आपने लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों सेक्रीफाइसिंग रेशो जो निकलता है वो हमेशा किसका निकालना है, पुराने पार्टनर का। क्यों पुराने पार्टनर का क्यों निकाला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर को लॉस होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको बताता है कि पुराने पार्टनर को कितना लॉस हो रहा है। तो कभी भी जो लॉस होगा वो किसको होगा, पुराने पार्टनर को होगा। तो इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ओल्ड पार्टनर। कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको नए पार्टनर का नहीं निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा पुराने पार्टनर का निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप सेक्रीफाइसिंग रेशो ए बी सी तीनों का निकालोगे कि ए बी का निकालोगे। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा ए और बी के लिए, क्योंकि ए और बी क्या है, ओल्ड पार्टनर है, पुराने पार्टनर है। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में। ए का ओल्ड रेशो है 3:2, ए का और बी का ओल्ड रेशो है 3:2। तो इसको लिखते कैसे, 3:2 को आप ए का शेयर जब आप लिखोगे यहाँ पर तो कैसे लिखोगे, ए का शेयर इज 3 और डिनोमिनेटर में क्या आता है फ्रेंड्स, जो भी इनका सम होता है 3 + 2 = 5। ऐसे ही बी का शेयर कितना है 2, बी का शेयर है 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो भी इनका सम होगा 3 + 2 = 5। तो ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2। ए और बी का शेयर आ गया 3/5, 2/5 ओल्ड रेशो। न्यू रेशो अगर आप देखोगे तो वो भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। ए बी सी का न्यू रेशो है 4:3:2। तो अगर आप यहाँ पर न्यू रेशो लिखोगे ए का, तो ए का रेशो है 4 अपॉन में क्या आएगा, जो भी इनका सम होगा 4 + 3 + 2 = 9। बी के लिए अगर आप लिखोगे तो बी का शेयर कितना है 3 और नीचे क्या आएगा, जो भी इनका सम होगा, सम इज 9। तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो चाहिए, न्यू रेशो चाहिए। आपको दोनों चीजें दी हुई हैं, ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया है। अब आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ए के लिए अगर आप निकालेंगे, ए सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ए का है 3/5, न्यू रेशो है
4/9, इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 विल बी एलसीएम और उसको सॉल्व करेंगे आप और तो 27 माइनस 20 विल बी 7/45, ये ए का सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही बी के लिए निकाल लीजिए आप, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है बी का 3/9, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 आपका एलसीएम हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 15 विल बी 3/45, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 7:3। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए आता है, तो कैसे निकालने के लिए बोलेगा, एग्जाम्पल ये था कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ है और सी के एडमिट होने के बाद न्यू रेशियो ए बी सी में डिसाइड हुआ 4:3:2, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पुराने पार्टनर का निकाला जाता है, इसलिए किसका निकाला है, ए और बी का। ए का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो ए का है 4/9, बी का है 3/9, आपने इसको फॉर्मूले को यूज करा है और वैल्यू पुट कर दी है, ए का शेयर है ओल्ड 3/5, न्यू 4/9, सॉल्व कर लिया तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 7/45, ऐसे ही बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/9, तो बी का सेक्रीफाइस आया है 3/45 और सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 7:3। जैसा कि दोस्तों हमने चैप्टर शुरू करा हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक करा है वो करा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आज हम उस टॉपिक के आगे जाएंगे और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आगे सीखने की चीज़ है वो है आपकी जनरल एंट्रीज। ठीक है बच्चा, देखो जनरल एंट्री में क्या है कि कभी भी अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। कभी भी अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो नॉर्मली क्या करता है, वो दो चीज़ें अपने साथ लेकर आता है, कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है और गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एंट्रीज लिखी हुई है, मेरे को इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है कि कभी भी अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपकी यहाँ पर एंट्री लिखी हुई है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, अगर कभी भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है और गुडविल और कैपिटल का पैसा कैश में लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम इसे कहते हैं। तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। लेट्स सपोज कोई नया पार्टनर 30,000 रुपीज कैपिटल लेकर आ रहा है, 10,000 रुपीज एज अ गुडविल लेकर आ रहा है, तो आप न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे 30,000, गुडविल कितना लेकर आ रहा है 10,000, 30 प्लस 10 इज 40,000, वो आप किसके सामने लिखेंगे, कैश के सामने लिखेंगे। तो कभी भी अगर कोई नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आएगा तो उसकी ये एंट्री करनी है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। कभी भी दोस्त कोई नया पार्टनर गुडविल का जो भी पैसा लेकर आता है वो किस में बांट दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में। कभी भी कोई नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था कि कभी भी कोई नया पार्टनर अगर आता है तो उससे क्या होता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको लॉस होता है, नुकसान होता है। तो पुराने पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है। जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है वो किस लिए लेकर आता है, पुराने पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए लेकर आता है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए नया पार्टनर गुडविल का पैसा किसके लिए लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर के लिए लेकर आता है, इसलिए वो किसमें बांट दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में बांटा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आएगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि when old partner withdraw the amount of goodwill brought in by new partner। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉइंग कर लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉइंग कर लेंगे, तो हमें एंट्री पास करनी है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और इसको कौन से रेशो में बांट देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ऐसा कब होगा, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे, तो आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट अगली सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए इससे ऊपर की क्या सिचुएशन थी, पार्टनर गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है, लाने के बाद उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, और अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर ये एंट्री कर दी जाती है। अब इस सिचुएशन में क्या है कि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आ रहा है, इज नॉट एबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आएगा तो जनरल एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसको भी कौन से रेशो में बांटना है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अगर पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आएगा तो एंट्री होगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसको कौन से रेशो में बांट देना है आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और फाइनल एक सिचुएशन होती है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। अच्छा देखिए गुडविल का जो पैसा होता है वो आपको बैलेंस शीट में भी अपीयर होता है। देखिए जब आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जिसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज बनाने के लिए आएगी, उसमें क्या होता है कि जब आप पूरे बड़े क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें आपको दो बैलेंस शीट मिलेंगी, एक आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन होती है और एक बैलेंस शीट आपको बनानी होती है। तो जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन होती है तो उसमें भी कई बार गुडविल का पैसा आपको अपीयर होता है। असेट साइड आप देखेंगे गुडविल का पैसा आपको कई बार क्वेश्चन में पहले से ही दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में गुडविल का पैसा ऑलरेडी अपीयर होगा बैलेंस शीट में तो एंट्री पास की जाती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इसको किस रेशो में बांट दिया जाता है, ओल्ड रेशो में। सारी एंट्रीज जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा फ्रेंड्स वो किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन जो गुडविल का पैसा पहले से ही अपीयर होता है उसको कौन से रेशो में बांटना है आपको, ओल्ड रेशो में बांटना है। गुडविल का पैसा आया, गुडविल का पैसा बढ़ जाएगा, गुडविल का पैसा अगर विड्रॉ होगा तो ये करना है, अगर गुडविल का पैसा पार्टनर नहीं लेकर आ पाता है तो ये जनरल एंट्री होगी, और गुडविल का पैसा अगर आपको बैलेंस शीट में पहले से ही दी रहेगी तो आपको ये जनरल एंट्री पास करनी है। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, और उसकी हमने रिस्पेक्टिव एंट्रीज पढ़ी थी कि अगर पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा तो क्या जनरल एंट्री होगी, फिर गुडविल का पैसा जब पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में तो क्या एंट्री होगी, अगर विड्रॉ कर लेगा तो एंट्री क्या होगी, ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी थी। अब हम करते हैं इस चीज़ को क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन में आएगा जनरल एंट्री करने के लिए तो किस तरीके से आता है। सो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:5. They admit C for 1/4 share in the profit. C bring 14,000 as his share of goodwill. Calculate new ratio and generalize the transaction. आपको इसमें ये करना है कि आपको एंट्री पास करनी है और साथ में न्यू रेशियो भी निकालने के लिए बोला है आपको। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि कभी भी अगर पार्टनर आता है तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीज सिखाई थी वो सिखाई थी न्यू रेशियो निकालना। तो आपने अगर ये क्वेश्चन रीड कर लिया है तो आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि केस कौन सा है, इज इट केस 1, 2, 3 और 4, कौन सा केस है। ये बोला है कि पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोलता है कि जो नया पार्टनर आया है वो इतने डिफरेंट शेयर के लिए आ रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है, तो ये कौन सा केस है, कौन सी सिचुएशन है, सिचुएशन 1 है, केस 1 है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन समझना है कि कैसे होगा। केस 1 हमने कैसे शुरू किया था, ए का रेशो आपको दिया हुआ है 2/7,
बी का शेयर आपको दिया है 5/7। कैसे आया? ए और बी का रेशियो है 2:5। ए का शेयर है 2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जो भी इनका सम है। बी का शेयर है 5, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जो भी इनका सम है। 2 and 5 is 7। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। केस 1 में शुरुआत होती थी लेट द टोटल शेयर बी 1। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है? टोटल शेयर आपने एज्यूम करना है 1। देन रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस पार्टनर कितने शेयर के लिए है? नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर विल बी 3/4। उसके बाद एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा? कैसा होता है? रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग शेयर इज 3/4, ओल्ड रेशियो इज 2/7। देन मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6/28। ए का न्यू शेयर होगा 6/28। सिमिलरली बी का न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग शेयर इज 3/4, ओल्ड रेशियो इज 5/7। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15/28। ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया। देन सी का शेयर, सी का शेयर कैसे निकालते थे दोस्तों? जो भी नया पार्टनर जितने भी शेयर के लिए आया है आप उसको लिख लीजिए। सी आया है 1/4 शेयर के लिए, आखिरी में आपको सबके जो बेस होते हैं वो इक्वल रखने। 28 ए का है, 28 बी का है, तो सी का भी 28 होना चाहिए। इसके लिए हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7/28। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 6, 15 एंड 8। ए बी सी का न्यू रेशियो आ गया 6, 15 एंड 8। न्यू रेशियो निकालने के बाद आपको जर्नल एंट्री भी करने के लिए बोला है। तो दोस्तों अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो मैंने आपको जैसा कि लास्ट लेक्चर में बोला था, समझाया था कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो उसमें आपको गुडविल का जो पैसा है वो कौन से रेशियो में बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपको निकालना है तो मैंने उसका फॉर्मूला भी बोला था कि क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपको ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको गुडविल का पैसा बांटना है ए और बी में, और गुडविल का पैसा जब बांटा जाता है तो कौन से रेशियो में बांटा जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसलिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया OR माइनस NR। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको किसका निकालना है? ए और बी का। मैंने आपको ये भी डिस्कस करा था कि कभी भी नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा किसका निकालना है? ओल्ड पार्टनर का। नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी भी नहीं निकालते। तो ए के लिए निकालोगे तो ओल्ड रेशियो कितना है? 2/7। ओल्ड रेशियो है 2/7। न्यू रेशियो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, तो ए का न्यू रेशियो है 6/28। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 28 विल बी एलसीएम, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 विल बी 2/28। बी के लिए अगर आप निकालेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो इज 5/7, न्यू रेशियो इज 15/28। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 28 विल बी एलसीएम, ये हो जाएगा 20 माइनस 15 विल बी 5/28। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट केस होता है तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। कभी भी अगर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट केस होगा तो जो आपका ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा? आपका सेक्रीफाइसिंग होगा। ये एक शॉर्टकट है कि कभी भी अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 1 है तो केस 1 में जो आपका ओल्ड रेशियो होगा इट विल बी सेम एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको इसमें कैलकुलेशन करने से बच जाओगे आप कि फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब आपको करनी है इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है कि जो नया पार्टनर है सी वो 14,000 गुडविल का शेयर लेकर आए। अगर पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर आता है तो मैंने आपको एंट्री लिखा रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी लिखवाया मैंने, लेकिन यहाँ पर कैपिटल के बारे में कोई भी चीज नहीं बोल रहा है, इसलिए आपको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। हमें कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, सिर्फ ये बोला है कि सी 14,000 गुडविल लेकर आया है। तो अगर पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट लेकर आया है? 14,000। ये आपने एंट्री कर दी, जो नया पार्टनर सी गुडविल का पैसा लेकर आया है। उसके बाद जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। जो भी पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया 40,000, वो ए और बी में बढ़ जाएगा। और उसकी एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी, तो जो भी गुडविल का पैसा आया है वो ए और बी में बढ़ जाएगा। कितना गुडविल का पैसा आया है? 14,000। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:5। तो 14,000 को आपने ए में बांट देना है 2/7, 14,000 बी में बांट देना है आपने 5/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए को गुडविल का पैसा मिल जाएगा 4,000 और बी को गुडविल का पैसा मिल जाएगा 10,000। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 2:5। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, और ये बोला है कि सी 14,000 एज अ गुडविल लेकर आया है, अपना गुडविल में शेयर लेकर आया है 14,000। आपको न्यू रेशियो और जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला था, तो हमने न्यू रेशियो निकाला है। फ्रेंड्स, ये कौन सा सिचुएशन था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केस नंबर 1 था ये, और केस नंबर 1 की हमने कैलकुलेशन करी है कैसे? लेट द टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट कर लिया, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, ए का शेयर आ गया, सेम बी का भी ऐसे किया है, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो, बी का शेयर आ गया, और फिर सी का शेयर निकाला है, सी आया 1/4 शेयर के, सबका जो डिनोमिनेटर है बेस है इक्वल कर दिया, तो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो गुडविल का पैसा होता है वो कौन से रेशियो में बांटा जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। जो भी पार्टनर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, और कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसलिए आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है। तो इसलिए ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला आपने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, न्यू रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आपने इजीली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। ए का आया 2/28, बी का आया 5/28, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:5। फिर एक चीज मैंने आपको और बोली कि कभी भी अगर आपका फर्स्ट केस होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट केस होगा, तो उसमें ओल्ड रेशियो विल बी सेम एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम होंगे अगर सिचुएशन 1 होगी तो। बाकी सिचुएशन होगी केस 2 होगा, केस 3 होगा, आपको फाइंड आउट करना है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया है तो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर फर्स्ट केस होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट केस होगा, तो दोनों चीजें सेम होंगी, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होगा। उसके बाद आपको जनरल एंट्री करनी है। नया पार्टनर 14,000 एज अ गुडविल लेकर आया था, 14,000 गुडविल लेकर आया तो आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल का पैसा वो लेकर आया है, और जो भी गुडविल का पैसा लाया है वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया है। बांटने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपने 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ए को गुडविल का पैसा मिलेगा 4,000 और बी को गुडविल मिलेगा 10,000। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक जनरल एंट्रीज का हमने क्वेश्चन करा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और भी दे दूंगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के भी क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और इससे आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में सीखेंगे। जनरल एंट्री के ही क्वेश्चन और भी होते हैं जहाँ पर पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करेगा, कभी पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाएगा, तो और कभी कभी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगी। इससे एडवांस क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपका यहाँ पे सीखना इतना ही ज़रूरी था,
और आपने अगले लेक्चर से पहले ये चीज़ें आपने रिकॉल कर लेनी है कि पार्टनर गुडविल लाता है तो क्या होता है, गुडविल अगर विड्रॉ होता है तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने जनरल एंट्रीज में एक बार बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है, समझ लेनी है, तभी आपको अगला लेक्चर, अगला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा।